श्रद्धेय गुरु जी, श्रद्धेय माता जी, आज की इस धर्म सभा में इस प्रदेश के नेत्रहीन भाई बहन इतनी बड़ी संख्या में एकत्र हुए हैं। उनमें से कुछ भाई बहन साधक हैं जिन्होंने 10 दिन का विपश्यना का शिविर भी किया है। आपको हम सब श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करते हैं, हमें धर्म समझाइए। मेरे प्यारे नेत्रहीन पुत्रों पुत्रियों, आँखों का न होना एक कमी अवश्य है, लेकिन ये न समझना चाहिए कि इसके न होने से हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं बना सकते। खूब सार्थक बनाओगे। एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ये बाहर की आँखें जितना काम करती हैं, उससे ज़्यादा बड़ा काम और ज़्यादा महत्वपूर्ण काम हमारे भीतर की आँखें करती हैं। ये जो ज्ञान चक्षु हैं, ये जो प्रज्ञा चक्षु हैं, वो हमें इसी एक जन्म के नहीं पर जन्म जन्म के दुखों से मुक्ति दिला सकते हैं। प्रकृति ने, निसर्ग ने या कहें परमात्मा ने केवल मनुष्य को ये शक्ति दी है कि वो अपने भीतर प्रज्ञा चक्षु जगा सके, ज्ञान चक्षु जगा सके, बोधि चक्षु जगा सके और अपने मन के गहराइयों तक पहुंच करके उसमें जो एकत्र विकार एकत्र किए हैं, अनेक जन्मों के कर्म संस्कार एकत्र किए हैं, उन्हें बाहर निकाल सके, अपने मन को जड़ों तक निर्मल कर सके। ये शक्ति, ये ताकत, ये ऊर्जा केवल मनुष्य को मिली है। एक पशु ये काम नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। एक पक्षी ये काम नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। एक सरीसृप नहीं कर सकता, कीट पतंग नहीं कर सकते, प्रेत प्राणी नहीं कर सकते। मनुष्य के पास इतनी बड़ी शक्ति है कि वो अंतर्मुखी होकर के अपने भीतर की सच्चाइयों को देख सके। देखने का मतलब रूप रंग देखने से मतलब नहीं है। देखने का मतलब अनुभव करना है। अपने भारत की पुरानी भाषा में देखना अनुभव करने को कहते थे। अभी भी कभी कभी हम इस देखने शब्द को इस अर्थ में प्रयोग करते हैं, जब कोई कहता है ये मिठाई बहुत स्वादिष्ट है, इसे खाकर तो देख। तो खाकर देखे क्या? उसका रूप देखे, उसका रंग देखे, उसकी आकृति देखे, क्या देखे? खाकर अनुभव कर तो तुझे मालूम होगा कितने स्वादिष्ट है। कोई कहे ये संगीत बहुत मधुर है, अरे तो सुनकर तो देख। तो सुनकर क्या देखे? उसका रंग देखे, उसका रूप देखे, उसकी आकृति देखे, क्या देखे? देखने का मतलब हुआ करता था अनुभव कर। तो सुनकर अनुभव कर कितना मधुर है। कोई कहे यह मखमल है, बहुत मुलायम है, तो छू कर तो देख। तो क्या छू कर देखे? उसका रंग देखे, उसका रूप देखे,
छूकर अनुभव कर, सचमुच कितने मुलायम है। अरे ये सेंट है, ये अत्तर है, ये बहुत अच्छा है, तो जरा सूंघ कर तो देख। तो सूंघ कर क्या देखे? ये सारी बातें देखने की जो है, अनुभव करने की होती है। तो जिस व्यक्ति के नेत्र नहीं हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरह अनुभव कर सकता है, क्योंकि उसकी बाकी इंद्रियां बहुत सजग हो जाती हैं, तो खूब अनुभव करता है। मैंने सबसे पहले एक शिविर, नेत्रहीनों का शिविर, कोई 25 वर्ष पहले सबसे पहला शिविर भारत में दिल्ली में लगाया। वहाँ के नेत्रहीनों की एक संस्था थी। मुझे देख करके आश्चर्य हुआ, ये जो लोग अपने को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं, बड़ा अहंकार करते हैं कि देखो हम तो आँख वाले हैं और इनको देखो ये अभागे हैं, इनके पास आँख नहीं है। हमने देखा अरे उन्होंने जितना काम किया और उनको जितना काम लाभ हुआ, इन आँख वालों को 5 शिविरों भी नहीं होगा, इतना हुआ। क्योंकि उनकी बाकी सारी इंद्रियां चेत है, भीतर से बहुत सचेत हैं, तो एकदम सच्चाई को पकड़ लेते हैं। क्या सच्चाई भीतर पकड़नी है? अपने भीतर सारे शरीर में प्रति क्षण कुछ न कुछ होता रहता है। सारे शरीर में होता ही रहता है। जब से हम जन्मे हैं और जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाएंगे, जब तक जीवन है, तब तक शरीर में कोई न कोई संवेदना होती रहती है। धड़कन है, फड़कन है, भारीपन है, गर्मी है, पसीना है, दबाव है, दुखाव है, सरसराहट है, झंझनाहट है, सिहरन है, पुलकन है। अरे कितने प्रकार की अनुभूति होती है। इसके लिए आँख की क्या ज़रूरत है? आँख क्या करेगी इसमें? जो आँख वाले हैं उनको हम कहते हैं कि ध्यान करो तो आँख बंद करके करो। अरे आँख तो बाधा हो गई तुम्हारे लिए। तुमको तो अंतर चक्षु जगाने हैं, ज्ञान चक्षु जगाने हैं, प्रज्ञा चक्षु जगाने हैं। ये बाहर की आँखें क्या करेगी? बाहर की आँखों से ध्यान नहीं होता, भटकेगा मन। बाहर से कुछ दिख गया, बस उस पर मन भागेगा। तो आँख बंद करके ध्यान करना है, तो आँख बंद करके ध्यान करेंगे। तो हमेशा आँख बंद है तो ध्यान करते हैं, ज़्यादा अच्छा ध्यान होगा, बहुत अच्छा ध्यान होगा। एकदम मालूम होने लगेगा भीतर ही भीतर क्या हो रहा है। ज़रा तरीका समझ में आ जाए। ऐसे नहीं होता किसी शिविर में बैठोगे, कोई सिखाने वाला सिखाएगा, तो 2-3 दिन के बाद देखोगे कि भीतर ही भीतर बहुत कुछ मालूम होने लगा। कहीं धड़कन होती है, कभी फड़कन होती है, कहीं सिहरन होती है, कहीं पुलकन होती है, कहीं पीड़ा होती है, कहीं दबाव होता है, कहीं दुखाव होता है। उसको देख कर क्या करोगे? उसको अनुभव करके करोगे क्या? उसको अनुभव करके ये करोगे कि देखो, जब कोई संवेदना हमको अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती है, दुखद लगती है, तो हमारा मन करने लगता है नहीं चाहिए रे, ये तो नहीं चाहिए रे, तो द्वेष करता है। जैसे ही दुखद संवेदना की अनुभूति होती है तो द्वेष होता है, द्वेष होता है। और द्वेष होता है तो हम व्याकुल हो जाते हैं। ऐसा भीतर देखेगा माने वही अनुभव करेगा। देख, द्वेष जागा और मैं व्याकुल हो गया, द्वेष जागते ही व्याकुल हो गया। ऐसे ही भीतर अनुभव करते करते कभी बहुत सुखद संवेदना होगी, सारे शरीर में पुलक रोमांच होगा। इस साधना करने से होगा। करते करते 7वें 8वें दिन होने लगता है तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो आसक्ति जागने लगी। अरे ये तो और चाहिए, ये तो और चाहिए, यूँ करने लगा तो मन की समता खो दी। फिर देखिएगा व्याकुल हो गया। अरे मैं तो व्याकुल हो गया। ये बात खूब समझ में आएगी। अंतर्मुखी होकर के अपने ज्ञान चक्षु इसीलिए जगाते हैं, अपने प्रज्ञा चक्षु इसीलिए जगाते हैं कि भीतर की सही सही अनुभूति होने लगे। ये आँख, जो ये मांसल आँख है,
उससे अनुभूति नहीं होती। उससे तो कोई रूप दिखेगा, कोई दृश्य दिखेगा, कोई रंग दिखेगा, कोई रोशनी दिखेगा, उससे क्या हुआ? हमारे भीतर क्या हो रहा है उसे जानना है। उसे जानते जानते समझ जाएंगे हम व्याकुल क्यों होते हैं, हम दुखी क्यों हो जाते हैं। हम इसलिए व्याकुल होते हैं कि भीतर कोई दुखद संवेदना चलने लगी, हमें अच्छी नहीं लगी, हमने द्वेष जगाया, हम व्याकुल हो गए। किसी के साथ हमारा झगड़ा हो गया, उसने हमें कुछ ऐसी बात कह दी, हमको अच्छी नहीं लगी, हमको क्रोध जागा। अब साधारण आदमी जानता नहीं कि मैंने क्रोध जगा करके जिसने हमारा अपमान किया उसका बुरा नहीं किया, अरे अपना बुरा किया। क्रोध जगाते ही भीतर जलने लगा। क्रोध जगाते ही भीतर कितना कितना व्याकुल हुआ रे। तो क्रोध जगा करके मैं अपनी हानि करने लगा। ये ज्ञान चक्षु से मालूम होता है, ये प्रज्ञा चक्षु से मालूम होता है, ये बाहरी आंखों से नहीं मालूम होता। बाहरी आंखों से तो भटका रह जाएगा। जिसने हमारा अपमान किया, जिसने हमको अपशब्द कहा, बस वही दिखेगा। इस आदमी ने ऐसा कह दिया, इस आदमी ने ऐसा कर दिया, ये बात ऐसी हो गई, वैसी हो गई, ये बाहरी आंखें तो यही देखेगी। अरे मेरे भीतर क्या होने लगा, ये बाहर वाली आंख थोड़ी देखेगी, देख ही नहीं सकती। भीतर की आंख देखेगी। तो भीतर की आंख क्या देखेगी? अनुभव करेगी। अरे देख, मैंने प्रतिक्रिया की ना, आसक्ति की प्रतिक्रिया की तो समता खो दी। मैंने द्वेष की प्रतिक्रिया की तो समता खो दी, और समता खोते ही व्याकुल हो गया। समता खोते ही शांति खो दी, सुख खो दिया। अरे मैं क्या करने लगा, मैं क्या करने लगी, ये तो बड़ी गलत बात हुई। मैं अपनी समता कैसे खोऊं, मैं अपनी शांति कैसे खोऊं? तो तुरंत होश आता है, नहीं हम समता में रहेंगे। हम कभी भी आसक्ति नहीं जगाएंगे, द्वेष नहीं जगाएंगे, मन को समता में रखेंगे तो शांति मिलेगी, तो सुख मिलेगा। ये विद्या भीतर ही भीतर जानने की विद्या है ना, बाहर जानने की नहीं। तो ये बाहर वाली आँख कुछ काम नहीं करती, भीतर वाली काम करती है। भीतर से जो अनुभव होता है वो हमारा कल्याण करता है। जब भगवान बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई माने भीतर का अनुभव हुआ। भीतर का अनुभव होते होते बुद्ध हो गए। पहले बुद्ध नहीं थे, तब तो साधना करने बैठे थे। करते 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 बुद्ध हो गए तो सर्वज्ञ हो गए, परम ज्ञानी हो गए, सब कुछ जान लिया, अनजाना कुछ नहीं रह गया। कैसे हुआ? बंद आंखों से हुआ। खुली आंखों से सब नहीं जानते, कोई नहीं जान सकता। खुली आंखों से सारी दुनिया का रहस्य को जानना चाहे असंभव है। बंद आंखों से जाना, और जब जाना तो पहले वाक्य जो उनके मुंह से निकले, कहते हैं पुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुं उत्पादि। अरे पहले कभी सुना ही नहीं, ऐसी सच्चाई मालूम हुई भीतर। उस सच्चाई को जानने के चक्षु खुल गए, मेरे आंखें खुल गई। बाहर की आंख थोड़ी खुली, बाहर की आंख तो बंदी थी ना। तो चक्षु उत्पादि, चक्षु जाग गए। ज्ञानं उत्पादि, ज्ञान के चक्षु जाग गए। पඤ्ञा उत्पादि, प्रज्ञा के चक्षु जाग गए। विद्या उत्पादि, विद्या के चक्षु जाग गए। आलोको उत्पादि, प्रकाश जाग गया। भीतर जागा ना, आंख खोल के बाहर नहीं जागा, भीतर प्रकाश जागा, सारा अंधेरा दूर हो गया। तो बुद्ध हो गए, मुक्त हो गए, सारे दुखों से मुक्त हो गए। अरे इस एक जीवन के दुख का नहीं, जन्म जन्म के दुखों का। जन्मते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्मते हैं, फिर मरते हैं। एक जन्म में इस तरह का दुख है, दूसरे जन्म में इस तरह का दुख है। अरे कैसा जीवन है। बार बार माँ के पेट में आए और 9 महीने तक क्या हालत होती है। माँ के पेट में कितना दुखियारा बेचारा, माँ के पेट में बार बार पड़ना पड़ता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है।
अरे इसके बाहर कैसे निकले, कोई रास्ता होना चाहिए। ये रास्ता मालूम हो गया बुद्ध को। ये बार बार के जन्मने का, बार बार के मरने का, बार बार के बीमार होने का, बार बार के बूढ़ा होने का, सारा दुख दूर हो गया। जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गए। कैसे हो गए? आँख खोल के नहीं हो गए, आँख बंद है। बाहर की आँख क्या करेगी? अध्यात्म का जिसको अनुभव करना है, अध्यात्म शब्द का भारत में यही अर्थ होता था, अपने भीतर की सच्चाई, उसे अध्यात्म कहते थे। अपने भीतर की सच्चाई जानने के लिए बाहर की आँख को बंद करना होता, ज़रूरत नहीं इसकी। तो बाहर की आँख क्या करेगी? जिसको जन्म मरण के दुखों से छुटकारा पाना है और इस जीवन के भी सारे दुखों से छुटकारा पाना है, वो भीतर की आँख जगाएगा, वो ज्ञान चक्षु जगाएगा, प्रज्ञा चक्षु जगाएगा, विद्या चक्षु जगाएगा, भीतर आलोक जगाएगा, अंधकार दूर होगा, सब समझ में आने लगेगा। अरे बाहर की आंखों से जितना नहीं जान सकोगे, उससे कई गुना अधिक जानोगे। बाहर की आंखों से भ्रांति भी हो सकती है, ये भीतर वाली सच्चाई भ्रांति की नहीं, बिल्कुल भ्रांति नहीं होगी। बाहर की आंखों में बहुत भ्रांतियाँ होती है, तो भ्रांतियों से बचे, भीतर की आँख जागे, भीतर की आँख जागे। तो जब कभी 10 दिन के शिविर में बैठोगे, अपने भीतर के चक्षु जगाओगे, ज्ञान चक्षु जगाओगे, प्रज्ञा चक्षु जगाओगे, विद्या चक्षु जगाओगे, तो आलोक जगाओगे, प्रकाश जगाओगे, तो इतना बड़ा कल्याण होगा। बाहर चाहे जैसा होता हो, हम नहीं व्याकुल होते। अरे किसी के पास आँख है बाहर की, हमारे पास नहीं है, तो क्या हुआ? हमारे पास भीतर की आँख है, और लोगों के पास भीतर की आँख नहीं है, वो भीतर से अंधे हैं, हम भीतर से प्रज्ञा चक्षु हैं। तो मन में हीन भाव नहीं आएगा, मन में किसी तरह कमजोरी नहीं आएगी, जीवन बहुत सुखी हो जाएगा, बहुत सुखी हो जाएगा। अब बाहर की बातें हमको उलझाएंगे नहीं, जितना समय मिला अंतर्मुखी हैं और भीतर की सच्चाई देख करके मगन हैं, प्रसन्न हैं, अपने विकारों को दूर करते हैं, राग को दूर करते हैं, द्वेष को दूर करते हैं, ईर्ष्या को दूर करते हैं, मात्सर्य को दूर करते हैं, अहंकार को दूर करते हैं, ममंकार को दूर करते हैं, सारे विकारों को दूर करते हैं, और चित्त निर्मल होता जाता है, निर्मल होता जाता है। अरे निर्मल चित्त में इतनी शांति होती है, इतना सुख होता है, वो बातों से नहीं समझ में आएगा, सुनने से नहीं समझ में आएगा, अनुभव करने से आएगा। और अनुभव तभी कर सकोगे जबकि अंतर्मुखी होकर सच्चाई देखने लगे, सच्चाई को जानने लगे। देख, राग जागा, व्याकुल हो गया ना, द्वेष जागा, व्याकुल हो गया ना, भय जागा, व्याकुल हो गया ना, अहंकार जागा, व्याकुल हो गया ना। ऐसे जानते जानते जानते, ऐसे अनुभव करते 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 विकारों से मुक्ति पालोगे, क्योंकि भीतर की सच्चाई अनुभूति पर उतरने लगी। जब सच्चाई अनुभूति पर उतरती है तभी आदमी बदलता है, उसका स्वभाव बदलता है। एक छोटा बच्चा जलते हुए अंगारों को छू लेता है तो रोता है। अरे छुआ तो इसलिए उसने समझा ये लाल लाल खिलौने हैं, चलो खेलें इससे। उसमें हाथ डाला तो हाथ जल गया, हाथ जल गया तो रोता है, चीखता है। दूसरी बार फिर गलती कर दी, हाथ रखा, फिर हाथ जल गया, फिर रोता है, चीखता है। फिर नहीं हाथ रखता, अरे ये तो आग है, ये तो जलाती है, ना बाबा ना, ना बाबा ना, हम छुएंगे नहीं। ऐसे ही जब आदमी भीतर का अनुभव करने लगता है, अरे बाबा ये तो जलाता है, मैं क्रोध करता हूँ तो जलता हूँ रे भीतर, कितना जलने लगा, कितना जलने लगा। एक बार होश आएगा, 2 बार अनुभव करेगा, 10 बार अनुभव करेगा, फिर एकदम होश आ जाएगा। ना बाबा ना, अपने को जलाना नहीं है, हम अपने आप को जलाएंगे नहीं, हम अपने आप को दुखी नहीं बनाएंगे। बस स्वभाव पलटने लगा, एकदम स्वभाव पलटने लगा। कोई विकार जागा, अरे कितना बेचैन हो गया मैं, देख विकार जागा, कितना अशांत हो गया। अशांत होना किसको अच्छा लगता है, बेचैन होना किसको अच्छा लगता है। अब अनुभव होने लगा कि विकार जगाने से तो अशांत हो जाते हैं, विकार जगाने से बेचैन हो जाते हैं, तो अपने आप विकार जगाना बंद करेंगे ही। जैसे वो बच्चा जिसने आग को छू लिया, अब वो आग को नहीं छुएगा,
ऐसे ही अपने भीतर विकार जागते ही दुख आया, पीड़ा आई, अशांति आई, ऐसे जितने जितने बार अनुभव हुआ, अपने आप विकारों से मुक्ति मिलने लगी। अरे जीवन सुखी हो गया। ये जो अपने को आँख वाले बड़ा घमंड करते हैं, उससे ज़्यादा सुखी उन बेचारों के भीतर कितना दुख है, कितने व्याकुल है। साधना नहीं करते ना, साधना करेंगे। और जो लोग साधना करेंगे उनको आंख बंद करके ही साधना करनी पड़ेगी, कर नहीं सकते, नहीं तो ज्ञान चक्षु खुलते नहीं। आंख खुली रहेगी तो ज्ञान चक्षु नहीं खुलेंगे, प्रज्ञा चक्षु नहीं खुलेंगे, विद्या चक्षु नहीं खुलेंगे, आंख बंद करके काम करना पड़ता है। तो बस जब कभी 10 दिन के लिए आओगे तो अपने भीतर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये प्रकृति का, ये निसर्ग का क्या नियम है। विकार जगाने से हम व्याकुल हो जाते हैं, विकार नहीं जागे तो हम बड़े सुखी हो जाते हैं, बड़े शांत हो जाते हैं। ऐसा अनुभव करते 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 आदमी विकारों से मुक्त हो जाता है, निर्विकार हो जाता है। निर्विकार हो जाता है तो दुखों से मुक्त हो जाता है, बड़ा मंगल होता है, बड़ा कल्याण होता है। और जैसे कहा मैंने, ये काम केवल मनुष्य कर सकता है। किसी पशु को कहें देख भाई तेरे भीतर, तू तेरे भीतर देख तो सही, जान तो सही कि तू जब क्रोध जगाता तो क्या होता। क्या जानेगा बेचारा, पहले तो समझेगा ही नहीं बात, और फिर करेगा कैसे। पक्षी करेगा कैसे, सरीसृप करेगा कैसे, कोई कीट पतंग करेगा कैसे, कोई प्रेत प्राणी करेगा कैसे। ये मनुष्य की शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। प्रकृति ने हमें बहुत बड़ी शक्ति दी है, बाकी सारी जितनी शक्तियाँ हैं वो उसके सामने कुछ नहीं। सबसे बड़ी शक्ति अध्यात्म की शक्ति, अपने भीतर की शक्ति, ये जगेगी, जीवन एकदम सुखी हो जाएगा, एकदम मंगल से भर जाएगा, कल्याण से भर जाएगा। तो जो जो लोग 10 दिन के शिविर में बैठ चुके हैं उनको चाहिए कि रोज़ कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, और ज़्यादा समय हो तो ज़्यादा, अंतर्मुखी हो के अपने भीतर ये अभ्यास करते रहें, करते रहें, करते रहें। अंदर की आंखें खुले, अंदर की आंखें खुले माने अंदर का रूप रंग नहीं दिखने लगेगा, अंदर का रूप रंग नहीं देखना है, अंदर की अनुभूति करनी है। भीतर हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे शरीर में क्या हो रहा है, उसके होने से हम कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, और वो प्रतिक्रिया करके हम कैसे दुखी हो रहे हैं। इसको जानते 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 विकार दूर होते जाएंगे, मन एकदम शांति से भर जाएगा। तो जिन्होंने 10 दिन का शिविर किया वो तो करें ही, और जिन्होंने 10 दिन का शिविर नहीं किया है उनको ऐसा अवसर ज़रूर मिलेगा कि वो भी 10 दिन के शिविर में बैठ जाएंगे। एक बार 10 दिन के शिविर में बैठे बिना तो बात समझ में आती नहीं, कैसे करें, कैसे करें। ऐसे कह देंगे तुम देखो तुम्हारे भीतर क्रोध जागने से क्या होता है, तो क्या जानेगा क्या हुआ, नहीं जान पाएगा। और ये विद्या सीखते 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 एकदम जानने लगेगा, बहुत मंगल होगा, बहुत कल्याण होगा। जो जो आए हैं आज उन सब को ये अवसर मिले कि वो अपने ज्ञान चक्षु जगाएं, अपने प्रज्ञा चक्षु जगाएं, अपने विद्या चक्षु जगाएं, और भीतर सारा अंधकार दूर हो जाए, प्रकाश जागे, सच्चाई जागे, और अनुभूति से अपने आप को मुक्त कर लें, सारे विकारों से मुक्त कर लें, सारे दुखों से मुक्त कर लें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका भला हो। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। बेटे तेरा मंगल होवे, बेटे तेरा मंगल होवे, दूर मंगल हो,
दे, बेटी तेरा मंगल होवे, बेटी तेरा मंगल होवे, दूर मंगल होए रे। शुद्ध धर्म सबके मन जागे, शुद्ध धर्म सबके मन जागे, मुक्ति दुखों से होए रे, मुक्ति दुखों से होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। बेटे तेरा मंगल होवे, दूर मंगल होए रे। बेटी तेरा मंगल होवे, दूर मंगल होए रे। राग द्वेष के बंधन टूटे, राग द्वेष के बंधन टूटे, मुक्ति मुखों से होए रे, मुक्ति मोह से होए रे। जन्म जन्म की गांठें टूटे, जन्म जन्म के बंधन टूटे, मुक्ति दुखों से होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। शुद्ध धर्म सबके मन जागे, शुद्ध धर्म सबके मन जागे, मुक्ति दुखों से होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल। Thank you.